नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मिट्टी के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है रेवाड़ी से, जहां मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शौचालय के निर्माण का काम चल रहा था और यहीं पर मिट्टी के नीचे दबने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से मजदूर इसके नीचे दब गया। करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। जेसीबी से खुदाई करके मजदूर का शव बाद में निकाला गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, रेवाड़ी से मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। शौचालय के लिए आपको बता दें कि यहां पर खुदाई का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से मजदूर इसके नीचे दब गया। करीबन 10 फीट ये गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, जिसके नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई है। अब जेसीबी से खुदाई करके मजदूर के शव को बाहर निकाला गया है। तो बड़ी जानकारी है रेवाड़ी से, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। और शौचालय के लिए आपको बता दें कि यहां पर खुदाई का काम चल रहा था और इसी काम में यह मजदूर लगा हुआ था, लेकिन इस दौरान मिट्टी खिसक गई, जिसके नीचे मजदूर दब गया और करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि बाद में जेसीबी से शव को बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है रेवाड़ी से, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत का ये मामला सामने आया है। तो रेवाड़ी से ये बड़ी जानकारी है, मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। शौचालय के निर्माण का काम यहां पर चल रहा था और उस दौरान मिट्टी खिसक गई और इसके नीचे ये मजदूर दब गया। तकरीबन 10 फीट ये गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, जिसके नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। बाद में जेसीबी की मदद से मजदूर के शव को बाहर निकाला गया है। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर रेवाड़ी से, मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। अमित हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अमित, मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हुई है, क्या जानकारी? ये आपको बता दें कि रेवाड़ी के गांव पाते होने का ये पूरा मामला है और यहाँ पर एक शौचालय के लिए पूरी तो खुदाई का काम चल रहा था। करीब 10 फीट जो गहरा गड्ढा खुदाई किया जाता है, इसी दौरान मिट्टी जो है मिट्टी खिसक जाती है। उसके नीचे 27 वर्ष से साहिल इसके नीचे दब जाता है। तमाम ग्रामीणों की ओर से जेसीबी की वजह से उसको बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी होती है, ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से दर्दनाक मौत 27 वर्षीय और मजदूर राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है, वोट कासिम का। ऐसे में जिस तरह से पूरी खुदाई का काम चल रहा था, इसके चलते जब मिट्टी खिसकी, उसके दबने के चलते इसकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ को लेकर के अनिल विज ने तंज कसा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच को लेकर के सवाल उठाए थे, जिस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सीबीआई अगर जांच के लिए और पूछताछ के लिए बुला रही है तो जरूर कुछ ना कुछ सीबीआई के पास होगा और ये भ्रम में केजरीवाल रहना छोड़ दें। इसके साथ उन्होंने कहा कि बड़े बयान और भीड़ इकट्ठा करने की बजाय उनको सीबीआई का साथ देना चाहिए। सीबीआई हमारे देश की बहुत बड़ी प्रमाणित और सम्मानित संस्था है और सीबीआई का अगर नोटिस आया है तो जरूर कुछ ना कुछ उनके पास होगा। इनको ये भीड़ भड़का इकट्ठा करने की बजाय, बड़े बड़े बयान देने की बजाय, एक अच्छे नागरिक की तरह जाकर सीबीआई को कोऑपरेट करना चाहिए और उनके साथ जो वो पूछना चाहते हैं वो ईमानदारी से बताना चाहिए। ये तो उनके जो है ना भ्रम है, सपने हैं, उनको आते हैं बिना मतलब, हर वक्त वो उनको भाजपा के सपने आते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें किसी का दखल नहीं। सीबीआई हमारे देश की बहुत बड़ी प्रमाणित। तो वहीं आपको बता दें कि अनिल विज ने राहुल गांधी के विपक्ष को एकजुट करने वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, इनके पास्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी के साथ मिल जाते हैं, कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये जितना विपक्ष है, आपको इनका पास्ट देखना पड़ेगा। कभी ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी किसी के साथ जुड़ जाते हैं। इनकी कोई एक विचारधारा नहीं है, इनका कोई एक नेता नहीं है, इनके पास कोई एक नीति नहीं है। तो ये कभी भी जो है ये अपना
तो वहीं भिवानी पहुंचे अजय चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह पर तंज कसा और अजय चौटाला ने कहा कि बीरेंद्र सिंह की आखिर हैसियत क्या है। बताएं, सबसे पहले वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या, मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियरर। MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। लोग नुक्ताचीनी करते थे कि ये 10 दिन चलेगी, कोई कहता था महीने चलेगी, कोई कहता था 1.5 महीने चलेगी। 3.5 साल से धड़ल्ले से चल रही है, और इसी तरीके से 5 साल से धड़ल्ले से चलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन को लेकर के भी अजय चौटाला ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला तो कहते थे कि कांग्रेस अछूत है, तो अब कांग्रेस छूत कैसे हो गई। कांग्रेस ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की थी, और उस भारत जोड़ो यात्रा में निरंतर भारत तोड़ो यात्रा का काम किया जा रहा है। कहीं राजस्थान टूट रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ टूट रहा है, कहीं हरियाणा टूट रहा है। बताओ तो सही कौन सा प्रदेश जुड़ रहा है। तो वही लोग बताएंगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस अछूत है। आज वो उनके लिए छूत कैसे होगी मुझे नहीं पता। जो अभय सिंह कहते थे हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, आज वो कहते हैं हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। तो ये तो वो ही बता सकते हैं, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। तो और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो चरखी दादरी से बड़ी जानकारी है, जहां पर कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी चरखी दादरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन यहां पर कर्मचारियों ने किया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो कर्मचारी लामबंद हुए हैं। प्रदर्शन में 6 कर्मचारी संगठन शामिल हुए हैं। इसके अलावा रोज गार्डन से लाजपत राय चौक तक मार्च भी किया गया है। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो OPS की बहाली की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के चरखी दादरी में कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी तो पेंशन वाली संघर्ष समिति की मुख्य एक ही मांग है OPS लागू करवाना, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। और इसमें पूरे भारत में आज 16 अप्रैल को हर एक जिला स्तर पर केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आह्वान किया गया था वही आक्रोश प्रदर्शन। वो हमारा आक्रोश प्रदर्शन आपके संग सफल रहा है। और जो आगे की रणनीति हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी देगी, जो कि जून में हमें नारनौल से लेकर चंडीगढ़ साइकिल यात्रा करने वाले हैं, और 1 अक्टूबर को दिल्ली में सभी भारतीय NPS कर्मचारी इकट्ठे होंगे। यही हमारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार से सभी NPS कर्मचारियों की यही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करवाना, एक ही मुख्य मांग। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा, वो विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सहयोग से हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल हुआ। चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ हो, कर्मचारी महासंघ हो, चाहे हजरस हो, असला हो, सलाह हो, सभी साथियों ने जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में हमारा ये हक है। और जो लाला लाजपत राय जो संघर्ष की पहचान है, जिन्हें संघर्ष से हमने आज़ादी दिलवाई, आज इसी चौक पे माल्यार्पण करके हम कसम खाते हैं आखिरी दम तक चाहे जान चली जाए, इस हमारी जायज़ मांग को आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी के अंदर भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और यहां के अंबेडकर चौक से तुलाराव रोड तक का आपको बता दें कि कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च भी निकाला है और यहां पर शहीद स्मारक पहुंच करके पुष्प अर्पित करने के साथ ही आपको बता दें कि इनका ये जो विरोध प्रदर्शन है वो समाप्त हुआ है। लेकिन कर्मचारियों ने ये कहा है कि OPS लागू न करके सरकार हठधर्मिता दिखा रही है और उसी के खिलाफ ये कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार OPS को लागू नहीं करती है तो इसका खामियाजा 2024 में सरकार को भुगतना
भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने यह भी ऐलान किया है कि जो ओपीएस देगा कर्मचारी उसी का साथ देंगे। भिवानी में भी कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। यहां पर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम जो पार्टी बहाल करेगी चुनाव में उसको ही हम समर्थन करेंगे। चरखी दादरी और फतेहाबाद में भी कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 से, हरियाणा सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2006 से कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, तो उसके बाद जितने भी लगे हुए कर्मचारी हैं वो आज पेंशन से महरूम हैं और तमाम विभागों के कर्मचारी इस मांग को लेकर काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। 19 फरवरी को भी हमने पंचकुला में सीएम हाउस के घेराव में वहां पर अपना प्रदर्शन किया था और सरकार के सामने हमने हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, वो उनके सामने रखी थी। लेकिन एक ऐसी सरकार से हमारा पाला पड़ा हुआ है कि ये सरकार लगा कोई सुनाई नहीं कर रही है। जब भी 2 दौर की वार्ता सरकार से हुई हमारी और उसमें सरकार ने जो कमेटी गठित की थी वो कमेटी भी अनसुना कर रही थी इस मांग को, तो उसको लेकर हमने आज पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा के तमाम जिला हेडक्वार्टर पर आज पेंशन आक्रोश मार्च निकाला है। सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारियों के एक बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है या तो वो जल्द से जल्द बहाल कर दे, वरना आगामी समय में कर्मचारियों का ये रोष आप एक अलग रूप में देखने को मिलेगा और एक सरकार को पछताना पड़ेगा और इस सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद की अनाज मंडी में इस बार फसल की आवक कम होने की वजह से यहां पर मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि इस बार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लगभग गेहूं की 25% फसल ऐसी है जो कि खराब हो गई है और इस वजह से मंडियों के अंदर भी गेहूं की जो आवक है वो पिछले साल की तुलना में कम है। अब मंडी परिसर में जो मजदूर हैं वो खाली बैठकर इंतजार कर रहे हैं, उनको काम कब मिलेगा, मजदूरी कब मिलेगी, इसका उनको इंतजार है। इस साल बारिश और ओलावृष्टि से 25% गेहूं की फसल खराब हुई है। अनाज मंडी में गेहूं कम पहुंच रहा है जिस वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और मजदूरों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिम्मेदार के पीछे कोई तो दे जाता है, कोई नहीं भी देता है। और हाँ, 2 भी ट्रॉली, 4 भी, 5 ऐसे आम है ट्रॉली का हिसाब है। वो तो जितने हमें 2 किलो 2-3 किलो ऐसे दाने मिलते हैं वो लेते हैं। बैठे रहते, सुबह के आते हैं, शाम को जाते हैं, आज करके बैठे रहते हैं। तो जिम्मेदार आएगा, कुछ मिलेगा, कुछ हमें हमारा भी बनेगा। अब जैसे ज़्यादा किसान आते हैं तो ज़्यादा मजदूरी बन जाए भैया, अब कि कम आ रही है तो कम बन रही है। ये वजह भैया बारिश की वजह से हो रहा। किसान तो कहते बारिश की वजह से, अभी मालूम हमें नहीं है क्या वजह से हो रही है। वो तो बताते रहे हम किसान के पीछे। किसान 2-4 आएंगे तो हमारा 10-5 किलो बनी जाएगा, नहीं आए तो एक भी नहीं बनेगा। परेशान है, कोई मंजूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो गिर ही नहीं रहा जिम्मेदार का माल, तो हम करें भी क्या। ये पहले 50 किलो खेत में होता था, अब 30 ही मन हो रहा है, तो वो लाएगा कहाँ से, अपना पूर्ति करे कि मंडी में डाल। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद की मंडी में उठान और लिफ्टिंग एक बड़ी समस्या बना हुआ है। यहां पर आपको बता दें जो फसल पहुंच रही है अब वहां पर अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। लिफ्टिंग ना होने की वजह से जो कट्टे हैं वो मंडियों में लगे हुए हैं और इसको लेकर के ये जानकारी भी सामने आई है कि मंडी में जो बारदाना दिया गया है वो गलत है। आढ़तियों का कहना है कि विभाग ने गलत बारदाना दे दिया है हरियाणा भंडारण निगम की तरफ से, और आढ़तियों ने जो बारदाना दिया है वो 2021-22 का है और जब इस बारदाने में गेहूं भरकर भेजा जाता है तो एफसीआई गेहूं के कट्टों को जमा करने से इनकार कर देता है। ऐसे में मंडी में गेहूं से भरे कट्टों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि इस पर मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि बारदाने की समस्या का जल्द ही समाधान होगा और इसके बाद ये उठान की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो वहीं घरौंडा की अनाज मंडी में लिफ्टिंग के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं और यहां पर भी लिफ्टिंग एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और ऐसे में यहां मंडी पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा है कि मंडी में लिफ्टिंग का एक नेक्सस है और कुछ लोग खुद को बाहुबली समझते हैं। इसमें आढ़तियों और खरीद एजेंसियों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने ट्रांसपोर्टर पर जमकर लताड़ लगाई है। गेहूं की सीजन के पीक पर पहुंचने के साथ ही मंडी में लिफ्टिंग की समस्या बनी हुई है। आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के आरोप यह है कि टेंडर के नियम के मुताबिक ट्रांसपोर्टर मंडी में ट्रक नहीं दे रहे। इस पर मंडी प्रधान विनोद जैन ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी देते हुए यह बताया है कि लिफ्टिंग टेंडर के अनुसार ठेकेदार को प्रतिदिन 110 गाड़ियां देनी होती हैं, लेकिन केवल 35 से 40 ट्रक ही मंडी भेजे गए हैं। अब मंडी में लाखों के कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है तो फिर भारी नुकसान होने की भी संभावना है।
तो लिफ्टिंग के तमाम दावे आपको बता दें कि मंडी में फेल नजर आ रहे हैं और दावों के बावजूद मंडी में आप देख रहे हैं कि लाखों कट्टे ऐसे ही पड़े हैं। हालांकि यहां मंडी पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण ने यह कहा कि मंडी में लिफ्टिंग का नेक्सस है। कुछ लोग खुद को बाहुबली समझते हैं। आड़तियों और खरीद एजेंसियों की शिकायत सुनने के बाद भी विधायक ने ट्रांसपोर्टर को जमकर लताड़ लगाई, जिसमें गेहूं के सीजन के पीक पर पहुंचने के साथ मंडी में लिफ्टिंग की व्यवस्था फिलहाल दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी में चरखी से महेंद्रगढ़ की तरफ जाने वाली रोड पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और यह गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसके अलावा इस कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को, स्थायी निवासियों को खासी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ता है। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनका हालचाल जाना है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सुभाष पार्क की तारीफ की और अनिल विज से हर्बल पार्क के कायाकल्प की मांग रखी है। आपको बता दें कि मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस दौरान सुभाष पार्क का दौरा भी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से अंबाला में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की है। कार्यक्रम में पहुंचने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया और उनको स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया है। इस दौरान मंच से संबोधन में विनोद शर्मा ने कहा कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और हमें भगवान परशुराम जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हम सभी अपना अपना धर्म निभाते हैं। भगवान परशुराम जी हमारे भगवान हैं और हर किसी इंसान को अपने खानदान, अपने परिवार के ऊपर गर्व होता है। मैं इस परिवार में जन्मा हूं, उसकी जड़ें कहां है? मुझे गर्व है कि मैंने उस परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मुझे इस बात का भी आभास है कि किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हमारे से क्या अपेक्षित है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अनुसरण करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, ये भगवान पर। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हर सप्ताह पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं और नियमित रूप से निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन होता है। और इस कैंप के जरिए लोगों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के साथ साथ मुफ्त जो दवाएं हैं वो भी दी जाती हैं। और इसी क्रम में आज अंबाला शहर के जगाधरी गेट पर हर मंदिर धर्मशाला में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई गईं। इस कैंप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। निःशुल्क मेडिकल कैंप के लिए इलाके के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जरूरतमंदों के लिए ट्रस्ट के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाते रहने का आश्वासन भी दिया। मैं इंद्रपाल सोनी बोल रहा हूँ। आज कोविड धर्मशाला में मनोज शर्मा जी और शक्ति रानी मैडम जी के द्वारा कैंप लगाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अपनी दवाई लै रहे हैं, बजे अपने ठीक ठाक जा रहे हैं, खुश ने लोग।
यहाँ कोई पैसे लग रहे हैं? जहाँ कोई मेरा नाम विनीत कुमार है, मैं भाई जिम का संचालक हूँ और अम्बाला में इस 8 नंबर वार्ड में मैंने मैडम को, शक्ति रानी शर्मा जी को और इनको बोला था कि मेरे यहाँ वार्ड में कुछ मेडिकल कैंप लगाया जाए संडे के दिन, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, स्वीकार करा और आज ये आए खुद। और इसमें लोगों को फ्री मेडिकल सुविधाएं जैसे आइज का टेस्ट और ब्लड टेस्ट और उसके अलावा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, कई तरह के डॉक्टर आ रहे हैं जो जिसका लाभ लोग यहाँ 8 वार्ड के लोग ले रहे हैं। और इनकी एक वेबसाइट पे ऑनलाइन जो एजुकेशन बच्चों को फ्री दे रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने उनको बच्चों को बोल रहे हैं। और बाकी जो श्रम कार्ड या किसी का आधार कार्ड में या किसी भी तरह की जो त्रुटि है उसको ठीक कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।